गृह मंत्री की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा के समर्थन में जनसभा, भारी संख्या में उमड़ी भीड़। जंगपुरा में जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया, झूठे वादे करके लोगों को बहकाया। जनसभा में गृह मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े छोटे मियां ने दिल्ली को ठगा, आप रोज बीजेपी को गाली देती है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को इजाद किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ी आम आदमी पार्टी, बीजेपी के लोग चुनाव में अफवाह फैलाने की करेंगे कोशिश, बीजेपी की बातों में नहीं आना। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया प्रचार के दौरान आप कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, कहा चुनाव आयोग पुलिस मूक दर्शक, इस बार बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ दिल्ली वाले वोट करें। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश होगी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल करेंगे रिपोर्ट पेश। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सता रहा हार का डर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा पीएम मोदी को अगर दिल्ली वालों के लिए कुछ करना है तो कानून व्यवस्था को ठीक करें। और पटना में कांग्रेस नेता के बेटे ने आत्महत्या की है। अभी वजहों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इमरान मसूद की ओर से कहा गया कि चुनाव के लिए बीजेपी वक्फ विधेयक का कर रही इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दिल्ली को विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांढा ने डबल इंजन सरकार पर बोला हमला, कहा दिल्ली में उल्टी दिशा में चलेगी डबल इंजन सरकार। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर संसद में हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन चलने की बात कही, कहा कि महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर विपक्ष ने नारेबाजी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के अमृत स्नान की निगरानी के लिए तड़के 3 बजे वॉर रूम में बैठक की। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के से लगातार अपडेट लेते हुए दिशा निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में रास्ते में गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद में जमकर हुई मारपीट और कई राउंड फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, घटना में 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के अलीगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस से एक मजदूर की मौत, अन्य की हालत गंभीर, टैंक की सफाई कर रहे थे मजदूर। सोनभद्र में हुआ भीषण सड़क हादसा, छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रही कार में ट्रेलर ने टक्कर मारी, 6 लोगों की मौत। बरेली के सर्किट हाउस में योगी सरकार के मंत्री ने बजट की सराहना की। बजट पर बोले पशुधन दुग्ध मंत्री, मोदी सरकार के बजट में सभी वर्गों का रखा गया खास ख्याल। यूपी के कौशाम्बी में सीएमओ ने ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण, अधीक्षक समेत कई स्वास्थ्यकर्मी नदारद मिले। झांसी में एक शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां गालियों की बौछार के साथ दुल्हन ने दूल्हे से मारपीट की। जयमाला से पहले ही दुल्हन ने दूल्हे का पर्दाफाश कर दिया, दूल्हे पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी का आरोप लगाया। झांसी में सस्पेंड चल रहे यूपी पुलिस इंस्पेक्टर ने लगाई चाय की दुकान, प्रमुख इलाइट चौराहे पर चाय बेचते हुए नजर आए इंस्पेक्टर मोहित यादव। लखनऊ के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के पास दुकान में लगी भीषण आग, आसपास की दुकानें भी चपेट में आई, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। नोएडा सेक्टर 12 में अचानक खाना बनाने वाली दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से आसपास मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस कर रही जांच। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या करके शव को नाले में फेंका। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से शुरू हुई होली की तैयारी, होली महोत्सव। ठाकुर बांके बिहारी महाराज ने भक्तों के साथ खेली होली।
प्रस्तावित सहरसा एयरपोर्ट के निर्माण पर बोले सांसद दिनेश चंद्र यादव, कहा सहरसा भी अब हवाई सेवा से जुड़ेगा। तमिलनाडु के पूर्व सीएम सीएन अन्नादुरई की 56वीं पुण्यतिथि पर निकाला मार्च। सीएम एमके स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अन्य डीएम के नेताओं के साथ शांतिपूर्ण मार्च निकाला। पुणे के होटल लोकल बार में हुई हिंसक झड़प में शामिल आरोपी युवक गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने बार भी सील किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्राइवेट बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत, 30 लोग घायल। गोवा से छत्रपति संभाजी नगर जा रही थी बस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिन्हें वोट बैंक बढ़ाना होता है वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ कराते हैं। शिमला के माल रोड पर पुलिस ने उलझा टूरिस्टों का ग्रुप, जहां धारा 163 और नियमों का पालन करने के निर्देश पर उलझे राजस्थान हरियाणा के टूरिस्ट। पंजाब के छतबीर चिड़ियाघर में 15 लोगों को ले जा रही इलेक्ट्रिक गाड़ी पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए। सड़क पर खेल रहे बच्चे को बचाने में हुआ हादसा। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। भीड़ को काबू करने के लिए इस बार और ज्यादा बेहतर व्यवस्था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान, घाटों पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम। प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के संतों ने किया स्नान। 29 जनवरी को हुए हादसे के बाद प्रशासन ज्यादा अलर्ट दिखा। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी जी महाराज ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा 29 जनवरी की घटना के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग थे। महाकुंभ में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की माता ध्यान मूर्ति गिरी ने अमृत स्नान के इंतजामों की तारीफ की। कहा बसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए प्रशासन के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार। महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के बाद जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भारत की एकता पर कही बात। कहा यह महाकुंभ भारत की एकता का गवाह है। बसंत पंचमी के मौके पर उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी लगाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज महाकुंभ में आध्यात्मिक गुरु चिन्मयानंद बापू ने पवित्र स्नान को छात्रों को शुभ बताया। कहा कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए बसंत पंचमी के दिन किसी भी नदी में पवित्र स्नान करना शुभ है। प्रयागराज महाकुंभ में डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन संगम पर दिखा अद्भुत नजारा। अमृत स्नान करने आए नागा साधुओं को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हुए। अहमदाबाद में 71 साल के तैराकी चैंपियन अरुण भाई रावल बने मिसाल। 50 स्वर्ण, 20 रजत और 15 कांस्य पदक अपने नाम किए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अंतिम और 5वीं टी20 मैच में भारत की शानदार जीत। 150 रनों से भारत ने इंग्लैंड को मात दी। पांचवीं टी20 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद पर 135 रन बनाए। भारत के करण सिंह ने टोगो के खिलाफ अपना पहला मैच जीतकर डेविस कप में शानदार शुरुआत की। युवा खिलाड़ी ने टीम को किया धन्यवाद। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को हो सकता है ऐलान। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। आज सोने में बढ़त, चांदी में गिरावट। सोना 82,094 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1,058 रुपए सस्ती हुई। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87 रुपए 29 पैसे पर पहुंचा। राजस्थान के कोटा में चल रहे चंबल फिल्म फेस्टिवल का समापन। शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज का बोलबाला रहा।
एक्टर विकी कौशल और फिल्म डायरेक्टर लक्ष्मण अपनी आगामी फिल्म छावा के प्रमोशन में जुटे। मुंबई में आयोजित काला घोड़ा कला महोत्सव में हुए शामिल। भारतीय अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता। बियॉन्से 50 साल में कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वीमेन बनी। सतिंदर सरताज ने रंग सॉन्ग की कंट्रोवर्सी को लेकर दिया बयान। कहा, तनिष्क ने अप्रोच किया इसलिए गाया, मैं तो खुद के लिए कंपोज किए गाने गाता हूं। रॉयल भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल बाटू शेरिंग को दिल्ली में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इजरायल का दावा, वेस्ट बैंक में 50 फिलिस्तीनी आतंकी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार, 40,000 हथियार जब्त हुए। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।